अब आते हैं एक और रवायत के ऊपर। ये रवायत है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब ये रवायत क्या है? ये रवायत है कि जिसमें इमाम से सवाल पूछा गया। अब ये सवाल क्योंकि अरबी में पूछा गया है, यानी इसको हम यूँ कह दीजिए कि अगर इसका उर्दू में तर्जुमा, अमूनी अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते नहीं हैं, अरबी में इस्तेमाल होते, इसलिए अरबी में उन्होंने सवाल में कैफ़ा अस्बहता यब्ना रसूलल्लाह, आपने सुबह कैसी की। यानी ये उर्दू में हम ये इस तरह का सवाल किसी से नहीं पूछते, लेकिन अगर इसको हम शायद अपने अल्फाज में अगर कहें तो क्या कि आपने सुबह का आगाज़ कैसे किया, कैफ़ा किस तरह, है ना, आपने सुबह किस तरह की। ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, अरबी में इस्तेमाल होता, इसलिए पूछा गया चौथे इमाम से। एक बार हम उसको उर्दू में अगर हम अपने हिसाब से तर्जुमा करें या समझाने के लिए अगर कहा जाए तो हम भी पूछेंगे आपने दिन का आगाज़ कैसे किया। ये तो सवाल पूछा जा सकता है। अब अगर इमाम से समझेंगे ये सवाल पूछा तो इमाम ने उसका क्या जवाब दिया। यानी इसकी इस रवायत का मौजू यूँ रखें, 8 चीज़ें जो रोज़ाना इंसान से तलब की जाती हैं, 8 मुतालबे हैं। यानी इमाम फरमाते हैं 8 मुतालबे हैं जो हर एक से रोज़ाना, यानी चौथे इमाम की रवायत है कि 8 मुतालबे हैं। यानी इस रवायत का मैं उन्वान पेश कर रहा हूँ पहले कि 8 मुतालबे जो रोज़ इंसान से हो रहे हैं। यानी अगर इंसान सुबह उठता, इमाम देखें जवाब दिया, अब 8 मुतालबे क्या हैं, यानी इसका पहले हम उन्वान दे दें। 8 मुतालबे हैं जो हर शख्स से है। जब इमाम से सवाल पूछा कि आपने सुबह के दिन का आगाज़ कैसे किया, आपने सुबह कैसे की, तो अब इमाम ने उसका जवाब क्या दिया। इमाम ने सबसे पहले कहा कि, यानी इमाम ने कहा कि 8 चीज़ें जो रोज़ाना मुझसे मुतालबा करती हैं, 8 चीज़ें जो रोज़ाना मुझसे मुतालबा करती हैं। नंबर 1 क्या है, क्या होगा नंबर 1 जी? हाँ, सब करीब करीब है, आहिस्ते आहिस्ते। नंबर 1 है अल्लाह अपनी वाजिबात का तकाज़ा करता है। नंबर 1 क्या है? अल्लाह वाजिबात का तकाज़ा करता है। यानी अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा उसकी इबादत करे। जो चीज़ें वाजिब है, जब इंसान सुबह उठता है तो सबसे पहले क्या वाजिब है? नमाज वाजिब, यानी वाजिबात, अल्लाह अपनी वाजिबात का तकाज़ा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? का पैगंबर अपनी सुन्नत का तकाज़ा करते हैं। नंबर 2, पैगंबर अपनी सुन्नत का तकाज़ा करते हैं। नंबर 3, अहलो अयाल नंबर 3 है अहलो अयाल किस चीज़ का तकाज़ा करते हैं? हुकूक का। अहलो अयाल खर्च का तकाज़ा करते हैं। बीवी नानो नफ़क़े का तकाज़ा करती है, बच्चे वही, तो क्या हो गया? अहलो अयाल मखारिज खर्च, ज़िंदगी का जो खर्च है उसका तकाज़ा कौन करता है? अहलो अयाल। नंबर 3। नंबर 4 क्या है? शैतान गुनाह का या अपनी पैरवी का तकाज़ा करता है। शैतान क्या कहता है कि मेरी बात मानो। मैं शैतान भी है, गुनाह का तकाज़ा करता है कि मसलन नमाज ना पढ़ो, रोज़ा ना रखो, इबादत ना करो, उसका भी तकाज़ा एक है, उसका भी तकाज़ा है कि सिले रहमी ना करो, कतई रहमी करो, जो भी उसके तकाज़े हैं। यानी गुनाह का तकाज़ा कौन करता है? शैतान करता है। शैतान चाहता है कि मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो। ये कितने हो गए? 4। और जो अल्लाह ने मुनकिर ये दाएं बाएं जो क्या रखे हैं, हाँ, करामत खाती, ये चाहते हैं कि इंसान नेकी का तकाज़ा करे। ये क्या चाहते हैं? अच्छे अमाल का तकाज़ा करे। ये भी चाहते हैं इंसान से, ये चाहते हैं कि अच्छा तकाज़ा करें। नंबर 6, नफ्स चाहता है ख्वाहिशात नफसानी का तकाज़ा। नफ्स क्या चाहता है? ख्वाहिशात नफसानी का तकाज़ा। मलकुल मौत क्या चाहता है? रूह का तकाज़ा। मलकुल मौत क्या चाहता है? रूह का तकाज़ा। और आखिरी चीज़ें, कब्र चाहती है जिस्म का तकाज़ा। कब्र क्या चाहती है? कि मेरे पास आ जा। यानी कब्र जो है वो इंसान के जिस्म का तकाज़ा करती है, यानी मुतालबा करती है। ये 8 चीज़ें थी जो मैंने ज़िमनी तौर पे आपके सामने बहुत मुख्तसर बयान की कि 8 मुतालबे हैं कि जो रोज़ाना इंसान से
तकाज़ा करते हैं। जी दोबारा रिपीट कर दूं। नंबर 1 वाजिबात की अदायगी, खुदा वाजिबात का तकाज़ा करता है। नंबर 2 रसूल अपनी सुन्नत का तकाज़ा करते हैं। अहलो अयाल मखारिज ज़िंदगी का तकाज़ा है। शैतान गुनाह का मुतालबा करता है, अपनी पैरवी का तकाज़ा करता है। 5 मलक जो है वो चाहते हैं कि अच्छे अमाल का तकाज़ा करें जो अल्लाह ने इंसान के लिए मुकर्रर किए हैं। नफ्स जो है वो ख्वाहिशात नफसानी का तकाज़ा है। मलकुल मौत रूह का तकाज़ा करता है। और आखिरी क्या है? हाँ, कब्र जो है वो इंसानी जिस्म का तकाज़ा करता है।